दोस्तों, आज उसी के आगे आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के आगे जो बताने वाला था इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो हमने ऑलरेडी आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के ऑलरेडी सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बता दिया था। उसके आगे आप आज आपको बताने वाला है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहले पहुंचे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आप यहाँ देख रहे होंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो क्या होता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मतलब क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, बाद में क्वेश्चन मार्क आता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो अब बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल की। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्या राधा 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी। अब देखिए, क्या राधा 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी। तो अब भाई ये दिन कर रही है तो ठीक, नहीं कर रही, अब इसके लिए क्या के लिए हम सहायक क्रिया हमेशा हैड, अब चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो सबके साथ में हैड लगाना है, प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ कौन है, पीछे जाइए, कौन इंतजार कर रहा था, तो राधा इंतजार कर रही थी। कौन, राधा इंतजार कर रही थी ना। अब नॉट नहीं कर रही थी, नॉट विन, क्या लगाना है, विन लगाना है। फिर उसके बाद आता है क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी। तो अब राधा क्या कर रही, इंतजार कर रही है, तो वेट, इंतजार कर रही, किसका इंतजार कर रही है, इसी में आईएनजी लगा देंगे, वेटिंग हो जाएगी, किसका इंतजार कर रही है, तो तुम्हारा, तो यू, यहाँ क्या हो जाएगा, यू या योर, तुम्हारा यहाँ यूं भी लगा सकते हैं, योर भी लगा सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद कहाँ इंतजार कर रही है, नहीं है, कैसे इंतजार कर रही है, नहीं है, तो कब इंतजार कर रही है, 2 घंटे से, तो 2 घंटे यहाँ निश्चित है कि अनिश्चित, तो अनिश्चित है, तो यहाँ लगाएंगे हम क्या, फॉर 2 हावर्स। अब बचा क्या है, कुछ नहीं, अब इसके बाद क्या लगा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ टाइम के बाद क्या आया है, क्वेश्चन मार्क, तो इसके बाद क्या लगा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। इसके आगे हम बताते हैं आपको WH वाले शब्द कैसे। नेक्स्ट आपका आता है WH वाले शब्द। कौन आता है WH वाले शब्द, इसमें जो 5वां होता है वो आता है आपका WH वाले शब्द। तो अब इसके बात करें हम रूल के बारे में, तो WH वाले शब्द, या फिर एक बार जानते हैं WH वाले शब्द किसे कहते हैं, तो जैसे व्हाट, जिसमें W आए, पहले W शब्द आए, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हेन, वेयर, ठीक, whom, ऐसे शब्द। तो इनके शब्द, यही शब्द क्या कहलाते हैं, WH वाले शब्द। तो अब बात करते हैं इसके हम रूल की। रूल, इसमें रूल क्या हो जाएगा, WH वाले शब्द प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब प्लस में सिंस या फॉर प्लस टाइम
प्लस बाद में क्वेश्चन मार्क। अब बात करते हैं यहाँ सिंस और फॉर क्यों लगाया जाता है। तो समय को निश्चित या अनिश्चित में परिवर्तन या उसके बारे में बताने के लिए, टाइम को या समय को बताने के लिए हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब बात आती है इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल यदि कोई दिया हो तो आप उसको कैसे हल करेंगे। तो ठीक, अब बात करते हैं जैसे मैं 2004 से इस कमरे में तुमको अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा था। अब कह रहा है क्या मैं 2004 से इस कमरे में तुमको अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा था। तो अब इसको हम बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, WH वाले शब्द हेरना है। तो WH वाले शब्द भाई कहाँ मिला है, यहाँ। तो क्यों के लिए क्या करेंगे, वाई। अब चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन, सबके साथ में क्या लगाना है, हाइड लगाना है। तो यहाँ हाइड लगा देते हैं पहले, हाइड प्लस आई, मतलब सब्जेक्ट कौन है, मैं। कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो उसके बाद आता है यहाँ क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। अब जाएंगे कि बीन के बाद क्रिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो रीड मीन्स पढ़ाना होता है, पढ़ रहा हूँ होता है, पढ़ा रहा था ना। देखिए मैं 2004 से इस कमरे में तुमको अंग्रेजी पढ़ा रहा था। ठीक, तो यहाँ पढ़ा रहा था है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टीच। क्या हो जाएगा, टीच। तो यहाँ ING लगा देंगे। टीचिंग, किसको पढ़ा रहा था, तुमको पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था, तो अंग्रेजी, द इंग्लिश। क्या पढ़ा रहा था, इंग्लिश पढ़ा रहा था। अब कहाँ पढ़ा रहा था, कमरे में, इन द रूम। अब कब पढ़ा रहा था, 2004 से। तो 2004 क्या है, एक सन है, एक क्या है, सन है, तो निश्चित है। तो सिंस 214 ईयर्स। ठीक, 2004 से, सिंस 2004। तो यहाँ बाद में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ आपका सेंटेंस खत्म हो जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन का एक आंसर है, इसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। अब बात करते हैं इसी में निगेटिव। यदि निगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद यहाँ क्या लगाना है, आपको नॉट लगाना है। तो ठीक, अब इसके उदाहरण की अगर बात करें, दूसरा निगेटिव में, तो पहला निगेटिव में यदि बात करें कि जैसे सुधा राम को 2 बजे से इस कमरे में क्यों बुला रही, कह रहा है क्यों नहीं बुला रही थी, क्यों नहीं बुला रही। सुधा राम को 2 बजे से इस कमरे में क्यों नहीं बुला रही थी। तो ठीक, अब क्या हो जाएगा इसमें कि कौन नहीं बुला रहा था। अब जाएंगे, सबसे पहले आपको WH वाले ही शब्द लेना है। तो यहाँ वाई, क्या हो जाएगा, वाई। अब WH वाले शब्द के बाद हेड लगाना है, हेड, चाहे क्रिया एक वचन हो चाहे बहुवचन। अब कौन बुला रहा था, तो सुधा नॉट वीन, सबके साथ में आपको वीन लगाना है। ठीक, अब उसके बाद क्रिया, सुधा क्या कर रही है, बुला रही है। तो कालिंग क्या होता है, बुलाना, इसी में ING लगा देंगे। कालिंग, किसको बुला रही, राम को बुला रही है, किसको, राम को। अब कहाँ बुला रही भाई, कमरे में। तो इन द रूम। अब कब बुला रही है, तो 2 बजे से। तो 2 बजे यहाँ क्या है, निश्चित है।
क्योंकि घड़ी का जो समय होता है एक ही 24 घंटे में। अब मान लीजिए 12 घंटे में दो एक ही बार तो बजेगा, तो यहाँ 2 बजे क्या है, निश्चित है। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, बाद में क्वेश्चन मार्क। ये 2 o'clock यहाँ क्यों लगाया जाता है, जब घड़ी से बजे का समय दिया होता है उसके लिए ये हलफनामा लगाते हैं और उसके बाद क्लॉक लिखा जाता है। घड़ी से बजे से यहाँ जब होता है तो इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक, अब वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके आगे आपको हम फ्यूचर टेंस के जितने भी प्रकार होते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम उसको बताएंगे। तो ठीक, तो इसको आप आराम से अपने कॉपी